हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविंदर सिंह पुल्लर, लाइफ कोच। आज हम एक विषय पे बात कर रहे हैं। उस विषय का नाम है मनी, धन। ये पैसा क्या है, इसकी कमी क्यों है और क्यों आती है, और पैसा कैसे क्रिएट किया जा सकता है। हाउ टू क्रिएट मनी इन योर लाइफ। और ये कि इसकी कमी आती भी क्यों है। अगर आपके पास है तो कम क्यों हो रहा है, अगर आ रहा है तो ज़रूरत से ज़्यादा क्यों आ रहा है। कई बार धन आ भी बहुत रहा है, कम भी बहुत हो रहा है, और किसी किसी के पास तो आ भी नहीं रहा है। इसका संबंध कहाँ से जुड़ता है। पैसे के बारे में, धन के बारे में जो हमारी आस्था है, जो हमारी एक धार्मिक आस्था है, जो सनातन आस्था है, खासकर इंडिया में, उसको हम जोड़ते हैं भगवती महालक्ष्मी के साथ। महालक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। उसके बारे में कहा जाता है कि जिसके पास लक्ष्मी की कृपा हो उसके पास बहुत धन आता है, और किसी के पास लक्ष्मी की कृपा नहीं है तो वो धन नहीं आता है। लक्ष्मी इज़ वट? लक्ष्मी इज़ द पावर ऑफ द यूनिवर्स। उसे हम शक्ति कह सकते हैं। धन भी एक तरह की शक्ति है। क्या हम उस शक्ति का अनादर करते हैं? क्या उस शक्ति को हम समझ नहीं पाते हैं? क्या वो शक्ति को हम पूरी तरह से पूज नहीं रहे हैं, या उस शक्ति की हमसे कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही है। और कहीं ना कहीं उस शक्ति का अगर अच्छा प्रयोग या उसका अच्छा उपयोग हो रहा है तो लक्ष्मी या धन आपके पास बरस रहा है। धन का सीधा सीधा संबंध जो है वो शक्ति से है। जो शक्ति को संचित करना जानते हैं, धन का कभी अभाव नहीं रहता उनके पास। जो इस शक्ति को संचित करना नहीं जानते हैं, वो धन कभी भी एकत्र नहीं कर सकते। जो शक्ति की अवहेलना करता है, जहाँ कोई जुआरी है, जुआ खेलता है, या किसी अनेकों प्रकार के व्यसन करता है, अनेकों प्रकार की उसमें बुराइयां हैं, उसका मिसयूज़ करता है, धन कहीं होगा भी तो वो चला जाएगा। धन है क्या? सबसे पहली बात है कि धन को हम एकत्र और उसको पूजे कैसे। मैं आज सीधी सी बात करता हूँ। घर में कोई व्यक्ति अपनी उस लक्ष्मी को माँ के रूप में मानता है। अगर किसी के घर में बहू आई तो उसे भी कहते हैं ये लक्ष्मी आई है। अगर किसी घर में बहू और बेटी बेटी और पैदा हुई या बहन पैदा हुई तो आप कहते हो लक्ष्मी पैदा हुई, लक्ष्मी आई है। हम इसकी संज्ञा जो देते हैं वो एक शक्ति के साथ देते हैं, एक बहुत सी प्योरेस्ट एंड प्योर फॉर्म जिसे महालक्ष्मी को हम करते हैं। तो आप ये सोचें कि क्या आप अपनी माँ की इज्जत करते हो घर में? क्या आप अपनी बहन की और या अपनी बहू की इज्जत करते हो घर में? अगर नहीं करते हो तो धन भूल जाओ, ये नहीं आने वाला आपके पास, आप खो दोगे उसको। क्योंकि शक्ति कोई अवहेलना का मतलब है कि मैं शक्ति का पूरी तरह से उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आज ये नहीं कहने वाला हूँ मैं आपको बहुत धन क्रिएट करना है। मैं सिर्फ आपको रीज़न दे रहा हूँ कि आप धन को कैसे क्रिएट कर सकते हो। The most powerful, the power of the universe right now in this world, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कोई चीज़ है इस धरती के ऊपर, वो है पैसा, धन। इसके बगैर आज का जीवन बड़ा कठिन है। आपकी ज़रूरतें आप बहुत कठिन, आप इस पैसे के बगैर अपने आप को आप किसी बिल्कुल असहाय पाते हो। आदमी की जेब में अगर धन ना हो तो उसकी शक्ति चली जाती है, वो शक्ति विहीन हो जाता है।
अगर पैसा जेब में नहीं है तो वो उसकी सोच शक्ति में चेंजिंग आ जाती है, वो करना चाहता है तो भी करने में सक्षम नहीं हो पाता। इस धन को सबसे पहले संचित करना सीखिए। जो व्यक्ति धन को संचित करने जानता है उसके पास कभी धन का अभाव नहीं हुआ है। और दूसरी बड़ी बात, कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर हमारा बहुत सारा धन फंस गया है, हमने लोगों को दिया हुआ पैसा हमारा वापस नहीं आ रहा है, हम बहुत सारा लोगों के पास पैसा हमारा बिजनेस में लगा हुआ है, वो पैसा हमारा वापस नहीं आता है। वो पैसा वापस कई बार 2 रीज़न से नहीं आता है, आपको मैं सीधा बोल देता हूँ। कई बार आप ज़रूरत से ज़्यादा लालच करते हो, वो लालच की वजह से आप पैसा जो है मार्केट में लगाते हो या व्यापार में लगाते कि मुझे इससे ये फ़ायदा होगा, या आप उस धन से कुछ ऐसी चीज़ें ऐसा क्रिएट करते हो कि धन जो है मेरा बढ़ जाए, या आप लॉटरी लगाते हो या सट्टा लगाते हो या कुछ और चीज़ लगाते हो, या व्यापार में किसी तरह से इस तरह से कि मेरी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसके लालच में आपका मेरा प्रोडक्ट रुक ना जाए, आप मार्केट में छोड़ देते हो और उसके बाद आप मांगने नहीं जाते कई बार। अब इस चीज़ को मैं इस तरह से आपको मैंने महालक्ष्मी की संज्ञा दी थी, उसको ज़रा ध्यान से सुनिए। पैसा एक महालक्ष्मी और माँ और बीवी और एक बहू और बेटी और बच्ची के रूप में है। क्या आप अपने बेबी को या अपनी माँ को या बहन को किसी के पास छोड़ सकते हो? अगर नहीं छोड़ सकते तो फिर आपको इज्जत करनी नहीं आती है पैसे की, आपको धन की इज्जत नहीं आती है। अगर धन की इज्जत करनी है, अगर माँ लक्ष्मी की संज्ञा देनी है तो माँ किसी को दी नहीं जाती, लालच में तो बिल्कुल नहीं। अगर आप पैसा ले नहीं सकते हो वापस तो देना नहीं। देना है, मदद करनी है, मदद एक हिसाब से की जाती है, लालच में मदद नहीं होती है। व्यापार में लालच जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ आपका धन फंसेगा। बहुत सारे व्यापारी मेरे पास हैं, वो क्या करते हैं कि पैसा मार्केट में लगाते रहते हैं, लालच में लगाते रहते हैं। वो क्या करते हैं कि लाखों रुपए पीछे लग जाता है। वो फिर क्या होता है जी, मैं नया बिजनेस के लिए पैसे में लगा रहा हूँ, ये मेरे पास चलो ये दे जाओ, ये नया लेन शुरू हो गया, पिछला छोड़ दो। अभी वो छूटता आपका कहीं ना कहीं छूट जाता है, वो जो गैप बड़ा हो जाता है वो व्यापारी डूब जाते हैं। सबसे पहले ये चीज़ है कि ये करना छोड़ दीजिए। आधी रोटी खा लो ज़्यादा बेहतर है। लालच जहाँ आया वहाँ आपके धन का नाश होना है। और अवश्य ये गलती मैंने भी की थी, लाइफ में मैंने की थी और उससे मैंने सीखा, और मैं आज आपको उसका रीज़न और उसका कारण बता रहा हूँ। दूसरी बात, पैसा तब आता है जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं। थिंक ओनली अबाउट मनी। अगर धन क्योंकि एक धन जो है दैट इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ द यूनिवर्स। इफ़ यू अट्रैक्ट द पावर ऑफ द यूनिवर्स, अगर आप उस धन की शक्ति को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ तो धन आना लगना, तो धन आएगा आपके पास, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे धन कितना चाहिए, मेरी ज़रूरत कितनी है, मैं कितना उसको संभाल सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं 10 करोड़ 20 करोड़ लेके आना जाए, पहले वो अपने आप को देखे कि कहाँ मैं स्टैंड हूँ, मेरा ज्ञान कितना है, मेरी समझदारी कितनी है, मैं कितना उसके लिए अपने आप को स्टेबल कर रखा है कि ये चीज़ मुझे इतनी प्राप्त होगी। सबसे पहले आप अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं। आपकी वैल्यू के मुताबिक वही पैसा आता है, और पैसा तब आता है जब आप अपने बारे में वैल्यू बनाते हो। अगर आपने 10,000 की वैल्यू बनाई है तो 11,000 रुपये आपके पास नहीं आएगा, 10 में ही मरोगे सारी ज़िंदगी में। इफ़ यू वांट टू गेट अ मनी तो ये थिंक लाइक ए मनी। लाखों रुपए के बारे में सोचना चाहते हो तो लाखपति बनना है तो लाखों को सोचना शुरू करो।
कई लोग हैं सारी ज़िंदगी 5,000, 10,000, 20,000 में ज़िंदगी गुजार देते हैं। दे डोंट नेवर थिंक अबाउट द मनी। मनी, बिकॉज मनी इज़ द पावर। द पावर अट्रैक्ट पावर। द लॉ ऑफ नेचर इज़ एनर्जी अट्रैक्ट एनर्जी। व्हेन यू थिंक अबाउट द मनी, जब आप पैसे के बारे में सोचते हो, पैसा आपके पास आता है। आसान नहीं है, प्रयास करना पड़ता है। आप प्रयास कीजिए, पैसा आएगा आपके पास। और फंसा हुआ धन है, उसके लिए मैं आपको एक उपाय दे देता हूँ आज के दिनों में। छोटा सा उपाय है, जो मेरे भाइयों के पास बहुत सारा धन फंस गया है, उनके लिए मैं एक छोटा सा उपाय है, क्योंकि आज सावन का महीना अभी चल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे दिन हैं। सावन के महीने में आप कमल गट्टा बोलते हैं, जैसे कमल गट्टे की माला भी होती है, कमल गट्टा भी बोलते हैं, या कमल का डोडा भी बोलते हैं। 108 दाने कमल डोडे के या कमल गट्टा के, वो आपने शिवालय जाके कच्ची लस्सी से धोकर उसको शिवलिंग पर चढ़ाना है, एक एक करके, और एक नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 108 दाने कमल गट्टे के आपने चढ़ाने हैं। और एक कमल का फूल अगर बाज़ार से अवेलेबल हो तो आप ज़रूर चढ़ाएं भगवान शिव का नाम लेके। गारंटी है कि आपका 21 दिन तक अगर आप लगातार ये काम इस सावन में कर जाएंगे तो आपके पैसे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जहाँ जहाँ भी आप लोगों के फंसे हुए हैं। और सेकंड थिंग, आप पैसा देने से पहले लालच छोड़ दें। द मनी विल कम टू यू। और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे उपाय हैं जो हम कभी फिर आपसे डिस्कस करेंगे पैसे के बारे में। और कोशिश ये करेंगे आपके पर्स में कोई भी धागा, तवीज़, यंत्र, या कोई भी किसी पंडित का या किसी ब्राह्मण का या किसी भी ऐसे कोई भी मौलवी या किस तरह के धागे बना के, पुड़ियाँ बना के अगर पर्स में रखे हो तो पैसा आपके पास कभी नहीं आने वाला। क्योंकि ये इनसे पैसे आने होते तो आज हिंदुस्तान के हर पर्स में वो धागा तवीज़ डाल देते थे, पैसे से भरे रहते। ना ही कोई कृपा आती है पर्स खोलने से। सीधी बात मैं आपको बोल देता हूँ, सबसे पहले आलस छोड़ दो, क्योंकि जहाँ आलस है वहाँ महालक्ष्मी नहीं आ सकती। क्योंकि कहते हैं, एक कहावत है, उद्यम के आगे लक्ष्मी। जहाँ उद्यम होगा, यहाँ आप उद्यम करोगे, यहाँ आप कोशिश करोगे, यहाँ आप एक्शन करोगे, मनी इज़ देयर। सो थिंक अबाउट योर पर्सनैलिटी। सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए, फिर पैसे के बारे में सोचिए, मनी विल कम टू यू। तो इसके साथ इतनी सी बात, छोटी सी बात से आज मैं ख़त्म करता हूँ। आगे के उपाय हम फिर कभी आपसे फिर डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी ज़रूरत है कि हमें मुश्किल आ रही है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।